जय भीम, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं पूरे देश के अंदर कहीं दलितों पे अत्याचार हो रहा है, कहीं महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, कहीं किसानों पे अत्याचार हो रहा है, कहीं मजदूर पर अत्याचार हो रहा है, कहीं जाति पूछकर तो कहीं धर्म पूछकर लोगों की हत्याएं हो रही हैं। तो ऐसे भारत का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने नहीं देखा था। आजकल हम देख रहे हैं कुछ लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अपने धर्म के हिसाब से भारत का निर्माण करना चाहते हैं। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना। कुछ लोग वीडियो डालकर बोल रहे हैं कि हम इस भारत के संविधान को खत्म करके संविधान को बदलेंगे। मैं इस देश के मजदूरों से, इस देश के किसानों से, इस देश की महिलाओं से, लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब तक भारत में बाबा साहब का संविधान लागू नहीं था, उससे पहले देश की क्या स्थिति थी। चंद लोगों को व्यापार करने का अधिकार था, चंद लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार था, चंद लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार था और सत्ता में भागीदारी थी नहीं। भला हो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने देश को एक ऐसा संविधान दिया जहां इतनी जाति होने के बावजूद, हजारों जातियां और अनेकों धर्म होने के बावजूद, अनेकों प्रकार की संस्कृतियां होने के बावजूद, किस तरह भारत को एकजुट रख के एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जहां सरकार को चुनने का अधिकार जनता को दिया। वरना संविधान सभा में ज़्यादातर लोग इस फेवर में थे कि वोट डालने का अधिकार केवल इनकम टैक्स पे करने वाले उद्योगपतियों को, केवल बड़े खेती के जमींदारों को और केवल ग्रेजुएट को मिलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस बात पर अड़ गए कि देश में रहने वाले सभी लोगों को समान रूप से वोट का अधिकार मिलना चाहिए, ताकि देश की सरकार को जनता चुने, उसमें सभी की भागीदारी हो। लेकिन सोचो, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने नहीं अड़ते, अगर वो संविधान के अंदर वो व्यवस्था ना करते जिसमें सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को, सभी प्रकार के संस्कृति के लोगों को निष्पक्ष रूप से, बिना पक्षपात के समान रूप से अधिकार दिए, सरकार को चुनने का सबको बराबर मौका दिया, इसी वजह से सबके घरों में थोड़ा बहुत तरक्की का हिस्सा आया। लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर आए दिन वीडियो डालकर संविधान को बदलने की बात करते हैं और अपने धर्म का राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, सच्चे मायने में ऐसे लोग देशद्रोही हैं। लगता है जो आरक्षण से नौकरी पाता है उसमें योग्यता नहीं है। अरे नहीं है योग्यता। देंगे आपको क्या क्या हम कर सकते हैं। पहला काम संविधान खत्म कीजिएगा। पहला काम इस कचरे को खत्म करना है। इस देश संविधान वो देश को तोड़ना चाहते हैं, वो जाति और धर्म के नाम पे लगातार उन्माद कर रहे हैं। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, माननीय राज्यों के उच्च न्यायालयों से, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से और देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हो, जो लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो अपने देश के संविधान के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे लोग देशद्रोही हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, वरना भारत को एकजुट करना बहुत मुश्किल होगा। और ऐसे लोग जो धर्म का चोगा पहनकर देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को जेल में डालने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।